हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल में भाजपा की जयराम सरकार के 3 साल 27 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं। कोविड के चलते सरकार के 3 साल के जश्न पर पानी फिर गया है। इस बार कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने शिमला में आज पत्रकार वार्ता कर 3 साल की योजनाओं का बखान किया और विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में 2 वर्ष ही काम के लिए मिल पाया है। 1 वर्ष कोविड की भेंट चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों से कोविड के प्रबंधन में बीत गया है। कोरोना संकट में प्रदेश की जनता को परेशानियां जरूर हुई हैं, लेकिन लोगों ने सरकार का सहयोग किया है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, 1 वर्ष प्रभावित हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उसके बावजूद भी हम काम पर चले रहे। काम फिर भी उसके बावजूद भी किया है हिमाचल प्रदेश में, और 2 साल का कार्यकाल जो आगे का बचता है और उसको हम हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित होकर के उनकी सेवा में जो किया कर सकते हैं, नए विजन के साथ, नए लक्ष्य के साथ काम करने के लिए जो नए प्रोजेक्ट्स हमारे होंगे उसके बारे में जानकारी आपको तफसील में, डिटेल में बाद में मिलती रहेगी समय पर। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से 2022 का कार्यकाल, ये जो हमारा 5 साल का है, उसको पूर्ण करने के बाद अगला कार्यकाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होगा। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से अपने समापन का अध्याय जो है वो पूरा कर रही है, समापन की ओर बढ़ रही है। सभी प्रदेशों में जहां जहां की सरकारें थी, जहां जहां सरकारों के बीच में चुनाव हुए, वो सरकारें रही नहीं और कुछ जगह बची हैं तो समाप्त होती जा रही है। ये कोविड सिर्फ हिमाचल का ही है क्या? ये हिमाचल की सरकार का देन है क्या? क्या ये मुद्दा पूरा विश्व का नहीं है? ये हिमाचल का मुद्दा नहीं है। मेहरबानी करके मैं उनको ये कहना चाहता हूं, पिछले 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का जो बीता है, बोलते हुए, कहते हुए, उसमें एक भी स्थायी मुद्दा वर्तमान सरकार के खिलाफ आज तक नहीं है। एक भी मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के बोल सके। भ्रष्टाचार की अगर बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए जो कोविड के संकट में जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होकर के रहेगी जिन लोगों ने इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की थी। इस कोविड के संकट में आप कल्पना करो, अगर देश में या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या परिस्थिति होती। लूट का बाजार चारों तरफ होता, मैं कह सकता हूं उस बात को। इसलिए कह सकता हूं क्योंकि कोविड के इस संकट में बाकी जगह से तो बहुत ज्यादा उनको गुंजाइश नहीं बची। उनको लगा कि इस वक्त हम और नहीं तो अपनी पार्टी को ही लूट सकते। फर्जी बिल, पीपी किट के, सैनिटाइजर के, मास्क के और बहुत सारी चीजों के लेकर के जो जाकर के जो है बिल बना करके पार्टी हाईकमान को हिमाचल की ओर से, पार्टी की ओर से भेजा जाता है और 12 करोड़ रुपए मांग दिया जाता है। जो पार्टी अपनी, जो कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी को लूटने से नहीं छोड़ सकते। कल्पना करिए अगर सरकार होती तो ये लूट किस कदर होती सरकार में। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।